नमस्कार दोस्तों आज मैं आप सभी को एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने वाली हूँ। एक ऐसी महिला के बारे में दोस्तों, जिस महिला की कहानी सुन करके आप सभी लोगों को बहुत ही हैरानी होगी। दरअसल दोस्तों, एक महिला, जिस महिला की अगर उम्र की बात की जाए तो दोस्तों उसकी उम्र जो थी वो लगभग 25-27 साल के आसपास उसकी उम्र होती है। और उस महिला का जो नाम होता है वो कविता होता है। अब दोस्तों, कविता जो होती है उसकी शादी को लगभग 2 से 3 साल का समय हो चुका था और जो कविता होती है वो पिछले 3 सालों से अपने ससुराल में ही रह रही थी। अब दोस्तों, कविता का ससुराल जिस गांव के अंदर था, उस गांव के अंदर जितने भी लोग थे वो लोग ज्यादातर बकरियां चराया करते थे, क्योंकि जो कविता थी जिस गांव में वो रहा करती थी उस गांव के आसपास बहुत बड़ा जंगल था। तो गांव के ज्यादातर जो लोग हुआ करते थे वो बकरियां को चराया करते थे। उनमें से कविता का पति भी शामिल होता है और जो कविता का जेठ होता है वो भी शामिल होता है, यानी कि सभी लोगों के पास ज्यादातर गांव में बकरी थी ही। अब दोस्तों, क्या होता है कि जब कविता का पति किस काम के लिए बाहर चला जाया करता था तो फिर जो कविता हुआ करती थी वही बकरी चराने के लिए जंगल में लेकर के जाया करती थी। तो फिर दोस्तों, एक दिन जो कविता होती है, किसी उसकी रिश्तेदारी में किसी की शादी होती है और जिस शादी में कविता का जो पति होता है और जो कविता का जेठ होता है वो दोनों ही भाई जो थे वो शादी में शामिल होने के लिए चले जाते हैं। और जो कविता होती है वो उनसे कह देते हैं कि बकरियों को लेकर के लिए तुम जंगल में चली जाना। और फिर दोस्तों, उसके बाद जो कविता होती है उसको एक जेठ का लड़का भी होता है और जिस लड़के की उम्र की बात की जाए तो लगभग 18 से 19 साल उस लड़के की उम्र होती है। अब दोस्तों, जो कविता होती है वो अपने जेठ के लड़के से कहती है कि बेटा तुम बकरियों को लेकर के चलो तो और मैं दोपहर में तुम्हारे पास खाना लेकर के आ जाऊंगी। अब दोस्तों, कविता के जेठ का जो लड़का होता है वो बकरियों को लेकर के जंगल में चराने चला जाता है। और अब जैसे ही दोपहर का समय होता है तो फिर ये जो कविता होती है वो अपने जेठ के लड़के के लिए खाना लेकर के चली जाती है। लेकिन जब ये अपने बकरियों के पास पहुंचती है और फिर वहां पहुंचने के बाद जब ये अपनी जेठ के लड़के को देखती है तो फिर इसकी जो आंखें होती है वो फटी की फटी रह जाती है। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि कविता के जेठ के जो लड़का था वो बकरी के साथ गलत हरकतें कर रहा था और ये सब कविता जो है वो अपनी आंखों से सारा कुछ देख लेती है। लगभग 5-10 मिनट तक कविता जो है वो अपने जेठ के लड़के को वो सारा कुछ करते हुए देखती है, लेकिन फिर उसके बाद ये खुद पर ही कंट्रोल नहीं कर पाती है और अब दोस्तों वहां पर वो अपने बेटे जैसे लड़के के साथ ही कुछ गलत करना शुरू कर देती है। और जैसे ही लड़के को पता चलता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज देने लगी थी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा कांड होता है। ये कविता जो है वो उसके बाद उस लड़के के पास जाती है और फिर उस लड़के से वो सब काम करवाने लगती है कि जिसके बारे में जब आप जानेंगे, आप सुनेंगे दोस्तों, तो फिर आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आखिर दोस्तों, कविता ने अपने जेठ के लड़के के साथ ऐसा कौन सा काम किया जिस काम को करने के बाद कविता की जो हालत होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। दोस्तों, जो सारी कहानी है, जो ये सारी घटना है, ये मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को भी मिलेगा दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जो हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है ये होती है राजस्थान से। दोस्तों, राजस्थान के अंदर एक छोटा सा गांव होता है और जिस गांव में ये लोग जो थे वो सारा परिवार रहा करता था। अब दोस्तों, इसी गांव के अंदर जो कविता होती है वो बगल के ही गांव की लड़की रहती है। अब दोस्तों, कविता का जो जन्म था वो लगभग 2001 में हुआ था और जो कविता होती है वो लड़की अपने माता पिता की इकलौती संतान होती है। अब दोस्तों, जो कविता होती है उसका तो वैसे कोई भाई या बहन थी नहीं, लेकिन कविता के पापा ने अपने छोटे भाई का एक लड़के को गोद लेकर के रखा हुआ था, जो कि कविता का भाई बन करके ही उसके साथ रहता था। अब मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि कविता के जो माता पिता होते हैं वो काफी ज्यादा गरीब थे। कुल मिलाकर के दोस्तों बात ये होती है कि सुबह से लेकर के शाम तक वो लोग मेहनत किया करते थे और वहां से वो जो भी पैसे कमाया करते थे उन्हीं पैसों से ही अपने घर का खर्चा भी चलाया करते थे। अब दोस्तों, जो कविता होती है उसने जिंदगी में शुरू से ही अपने जीवन में गरीबी देखी हुई थी और इसीलिए इस लड़की ने कभी कोई ऐसे शौक भी नहीं पाले थे जिसकी वजह से उसको कभी तकलीफ हो, क्योंकि वो शौक जो थे वो जानती थी कि वो पूरे नहीं कर पाएगी। अब ये लड़की जो थी वो ज्यादातर अपने घर के ही कामकाज में व्यस्त रहती थी और अपने माता पिता की खूब मदद किया करती थी उनके काम में। अब धीरे धीरे दोस्तों ऐसे ही समय बीतने लगता है और फिर ये जो लड़की होती है ये अपने माता पिता के साथ उम्र के साथ बड़ी होना भी शुरू हो जाती है। अब दोस्तों, क्या होता है कि जो कविता के पापा होते हैं उन्होंने जिस लड़के को गोद लिया था अब वो कविता से लगभग 4-5 साल की उम्र में छोटा था। अब जब लड़के की उम्र 15 साल हो जाती है और तब कविता की उम्र 20 साल के करीब हो जाती है
तो अब 20 साल की उम्र हो जाने के बाद कविता के जो माता पिता होते हैं वो अब ये सोचने लगते हैं कि अब जो बेटी की उम्र है वो शादी के लायक हो चली है और अब जवान बेटी को घर में रखना बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे हालात में दोस्तों जो कविता की माँ होती है वो हर रोज जब कविता के पापा काम से घर आया करते थे तो फिर वो बस उनसे यही कहा करती थी कि अब हमारी बेटी जो है वो जवान हो चली है, तो जल्द से जल्द कोई अच्छा सा लड़का देख करके इसके हाथ पीले करवा दो। लेकिन दोस्तों कुछ दिनों तक जो कविता के पापा होते हैं वो अपनी पत्नी की बात को इग्नोर करते रहे, टालते रहे, कहते रहे कि हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन दोस्तों जब कविता की माँ उससे का पीछा ही नहीं छोड़ती अपने पति का, तो फिर उसके बाद अब उसके पिता को भी मजबूर होकर के अपना काम छोड़ करके अब अपनी लड़की के लिए लड़का देखना वो शुरू कर देते हैं दोस्तों। अब चूंकि कविता की माँ जो थी वो बार बार अपने पति को ये याद दिला रही थी कि आपको जल्द से जल्द लड़का देख करके कविता की शादी करनी। हालांकि कविता के पापा ये सोचते थे कि थोड़ा टाइम और भी रुक जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, शादी तो वैसे भी हमें करवानी है, तो कोई इतनी भी जल्दी नहीं है। लेकिन क्योंकि उसकी माँ बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर के चिंता में थी तो आखिरकार कविता के पापा को हार मानकर उन्हें उसी वक्त से जो है लड़का तलाश करना शुरू कर दिया था। अब दोस्तों कविता के पापा जो थे उनको ये सपना था कि वो अपनी बेटी की शादी एक ऐसे घर में करेगा जहां पर किसी तरह की कोई कमी ना हो और उसकी जो बेटी है वो हमेशा हमेशा खुश रहे, क्योंकि उन्होंने अपने घर में सारी गरीबी कहीं ना कहीं देखी हुई थी। अब दोस्तों ज्यादा गरीबी की वजह से कविता के जो पापा होते हैं वो ये भी जानते थे कि अगर मैं बड़े घर में रिश्ता कर लेकर के जाऊंगा तो शायद मेरी बेटी वहां पर खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि मुझे अपने ही औकात के अनुसार ऐसा ही रिश्ता ढूंढना चाहिए ताकि जो मेरी बेटी है वो अपने ससुराल में एडजस्ट कर सके, खुश रह सके। और फिर दोस्तों इसी चीज के बारे में सोचते सोचते जो कविता के पापा होते हैं वो अब कविता के लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं और लगभग 1-2 महीने का समय ऐसे ही बीत जाता है लड़का ढूंढते ढूंढते। लेकिन इतना समय बीतने के बाद भी जो कविता के पिता होते हैं जैसा वो रिश्ता चाहते थे अभी तक उनको वैसा रिश्ता मिल नहीं पाया था दोस्तों। तो फिर उसके बाद जो कविता के पिता होते हैं उनका दिमाग खराब होने लगता है और अब वो ये सोचने लग जाते हैं, उस वक्त तो यही वो सोच रहे थे कि यार कोई ऐसा घर देख लेते हैं जहां पर जो भी चीजें होंगी वो ठीक ठाक देख करके हमारी बेटी की शादी हो जाएगी। और फिर दोस्तों एक दिन जो कविता के पापा होते हैं वो एक ऐसे गांव के अंदर चले जाते हैं, एक ऐसे घर के अंदर चले जाते हैं दोस्तों जिस गांव के अंदर ज्यादातर लोग जो थे वो बकरियां ही रखा करते थे। उनके पास ऐसा नहीं, भैंस भी वगैरह भी थी और आसपास बहुत बड़ा जंगल था। अब दोस्तों जो कविता के पापा उस गाँव के अंदर बेटी के लिए लड़का देखने जाते हैं और उस गाँव के अंदर जाने के बाद अब कविता के पापा की इतनी ज्यादा सेवा की जाती है कि कविता के पापा को गाँव और गाँव के लोग बहुत ज्यादा पसंद आ जाते हैं। और अब जब गाँव पसंद आ जाता है तो फिर उसके जो कविता के पापा होते हैं वो अपनी बेटी के लिए भी उन लोगों को बताते हैं और वहां पर वो अपनी बेटी के रिश्ते के लिए बात भी चला देते हैं। और तभी दोस्तों एक ऐसा परिवार जो परिवार जो था वो बड़ा परिवार था और जो लड़का था 22 साल उसकी उम्र उस वक्त हो रही थी और वो लड़का जो था उस वक्त पढ़ाई कर रहा था, अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहा था। अब दोस्तों जो इस घर के अंदर कविता के लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा था उस घर में लगभग कविता के ससुर के पास 150 से 200 लेकर तकरीबन बकरियां थी और लगभग 5-10 भैंसे भी उन्होंने अपने घर में बांध रखी थी। तो कविता को पापा को लगा कि शायद तब तो घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो थे वो पशु वहां पर रखे हुए थे और इसीलिए उन्होंने वहीं अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया और फिर अपने घर पर आने के लिए उन्हें आमंत्रित कराए। अब दोस्तों वो लोग भी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा खुश हुए और फिर लगभग 1 सप्ताह का वक्त गुजरने के बाद वो लोग भी कविता को देखने के लिए कविता के होने वाले ससुराल वाले लोग उसके घर पर चले जाते हैं। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो कविता होती है वो एक ऐसी लड़की होती है जो कि दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वैसे तो लड़की गरीब परिवार से थी लेकिन जो लड़की थी वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगा करती थी। अब जब कविता के होने वाले ससुराल के लोग जब कविता को देखने के लिए उसके घर पर आते हैं तो पहली नजर में वो कविता को पसंद कर लेते हैं और अब जब कविता उन लोगों को पसंद आ जाती है तो फिर मौके पर ही जो कविता के पापा होते हैं वो अपनी बेटी की सगाई करवा देते हैं। अब सगाई हो जाने के बाद दोस्तों जो कविता होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर उसी दौरान लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद जो कविता की शादी की डेट है वो भी फिक्स कर दी जाती है। और अब जैसे ही शादी की डेट नजदीक आने लगती है तो फिर दोस्तों क्या होता है कि जो कविता होती है वो अपने पति के साथ अब 7 फेरे लेकर के अपने माता पिता और अपने परिवार को उनसे विदा लेकर के अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए अपने ससुराल चली जाती है। यानी कि अब वो लड़की जो थी वो शादी करके अपने पति के साथ उसके घर चली जाती है। अब दोस्तों जब कविता पहली बार जब अपने ससुराल में आती है और जब पहली बार वो अपने ससुराल में रह रहे लोगों से मिलती है तो फिर कविता के जो ससुराल वाले लोग थे वो इतना ज्यादा प्यार देते हैं, इतना ज्यादा उसके साथ दुलार करते हैं कि कविता जो है ये देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाती है।
अब कविता जो है वो ये सोचने लगती है कि शायद मेरे पापा ने मुझे कैसी भी घर में ढूंढा हो, लेकिन जो मेरा ससुराल है वो बहुत ही खुशनसीब मेरे मुझे मिला हुआ है, मैं बहुत खुशनसीब हूँ। क्योंकि जो कविता जिस गांव के अंदर दुल्हन बन करके गई थी, वो पूरा का पूरा जो गांव था उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, लोगों की काफी ज्यादा वो इज्जत किया करते थे, मेहमानों की। और कविता तो वहां पर दुल्हन बन करके गई हुई थी, तो फिर कविता की इतनी ज्यादा वहां पर मान सम्मान मिलता है कि जब कविता पहली बार अपने ससुराल की तरफ अपने घर जा रही होती है, तो फिर वो अपने पापा को जाकर के धन्यवाद देती है, कहती है कि पापा आपने मेरे लिए जो रिश्ता ढूंढा है वो वाकई में बहुत ही अच्छा है और मैं वहां पर बहुत ही ज्यादा खुश रहती हूँ। और दोस्तों इस बात को सुनकर के जो कविता के पापा है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो बेटे के लिए जो रिश्ता मिला है वो बहुत ही अच्छा मिल गया है। लेकिन दोस्तों कविता को ये नहीं पता था कि आगे चल करके उसकी जिंदगी में अब क्या क्या कांड होने वाले थे। अब दोस्तों क्या होता है कि धीरे धीरे समय बीतने लगता है और अब कविता जो है वो बहुत ही हंसी खुशी के साथ अपने ससुराल में अपना समय बिता रही थी। अब दोस्तों क्या होता है कि जो ये सीधी अब दोस्तों ये सीधी सी बात है कि अगर घर में भैंस रखेंगे, बकरियां रखेंगे, तो जाहिर सी बात है काम भी बहुत ज्यादा होता है। तो तभी दोस्तों जो कविता थी वो इतना ज्यादा घर में काम करती थी कि सुबह से शाम हो जाती थी, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा आराम करने का टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि कविता के ससुर के पास काफी ज्यादा बकरियां थी। तो दिन भर उसे मजबूरी में काम करना ही पड़ता था और तब जाकर उसका काम पूरा होता था। लेकिन कैसे भी करके जो कविता थी वो फिर भी इन हालातों में भी खुश रहती थी। और दोस्तों जब शादी का 1 साल का समय बीत जाता है, इसी तरह से हंसी खुशी से उसका जीवन आगे बढ़ा था, तो फिर उसके बाद जो कविता का पति होता है वो अपनी पढ़ाई को पूरी कर लेता है और पढ़ाई को पूरी करने के बाद वो अपने ही कामों में लग जाता है। यानी कि जो उसका पापा का बिजनेस था, जो बकरियों का पालन था, वो सब कुछ वो संभाल लेता है और कविता का ससुर घर पर बैठ जाता है और अब सारी बकरियों को कविता का पति चराना शुरू कर देता है। और फिर धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा होता है दोस्तों, और जो कविता की शादी होती है उसके शादी को अब 2-2.5 साल का समय बीत जाता है। 2-2.5 साल का जब समय बीत जाता है दोस्तों, तो फिर जो कविता का पति होता है, अब बकरियां उसे चराते हुए लगभग 1-1.5 साल का उसका भी समय बीत चुका था जब वो ये काम कर रहा था। अब जब 1-1.5 साल का समय हो जाता है, तो फिर कविता का पति अब रोज ही जंगल में बकरी चराने के लिए जाया करता था। तो कड़ी धूप के कारण और दिन भर घूमने के कारण, बकरियों के पीछे लगे रहने के कारण अब जो कविता का पति होता है उसकी हालत कहीं ना कहीं खराब होने लगी थी। वो दिन भर बकरियों के लिए जब घूमता था तो शाम को बिल्कुल आकर के घर पर थक जाया करता था और फिर अपनी पत्नी के साथ प्यार भरी जब बातें करता था तो फिर कविता को बिल्कुल भी उसका पति जो है वो खुश नहीं कर पाता था। आप समझ सकते हैं दोस्तों क्या मतलब मैं आपसे कह रही हूँ। कभी कभार तो ऐसा भी सीन हो जाता था कि कविता जो है वो अपने पति को खूब जगाने की कोशिश करती थी, उसके साथ समय बिताने की कोशिश करती थी, लेकिन ज्यादा थकावट की वजह से कविता का पति बेड पर जाता ही सो जाया करता था। और इसी बात को लेकर के कविता कहीं ना कहीं परेशान होने लगी थी, क्योंकि अब उसे वो सुख पति से मिल नहीं पा रहा था। और परेशानी का सबसे बड़ा कारण ये था कि अब कविता को जो अपने पति का प्यार था वो उस तरीके से मिल नहीं पा रहा था। और तब से जब से कि कविता के पति ने ये काम शुरू किया था बकरी चराने वाला, तो अब दोस्तों कविता कितनी भी कोशिश करती थी कि उसका पति जो है उसके साथ समय बिताए, उसके साथ कुछ वक्त बिताए, लेकिन कविता के पति इतना ज्यादा उन कामों से थक जाया करता था कि वो अपनी पत्नी को उतना वो भी ध्यान देने की कोशिश नहीं करता था। तो अब जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के कविता के मन में इस चीज की तकलीफ होने लगी थी। अब उसके पीछे भी यही कारण था कि जाहिर सी बात है कि अब दिन भर वो धूप में रहेगा, दिन भर आगे पीछे बकरियों के घूमेगा, तो जाहिर सी बात है उसे थकावट तो होनी ही थी। तो कहीं ना कहीं कविता का पति जो था वो थकने की वजह से शाम के समय घर आते ही वो सो जाया करता था और फिर कविता का जो मन होता था वो बिल्कुल ही अपनी पति की तरफ देखने को नहीं करता था। कविता के पति की हालत भी कहीं ना कहीं खराब भी हो गई थी और अब उसके दिखने में भी उतना स्मार्ट नहीं लग रहा था और कहीं ना कहीं जो कविता थी वो अपने पति को भी अब नापसंद करना शुरू कर देती है। उसका हुलिया जो है वो धीरे धीरे खराब होने लगा था। अब धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों कि कविता का एक जेठ भी होता है। अब जेठ के भी पास लगभग 50 बकरियां थी और उस जेठ का एक लड़का होता है और जिस लड़के की उम्र जो तकरीबन 19-20 साल के करीब होती है और वो जेठ का बड़ा लड़का होता है दोस्तों। अब दोस्तों क्या होता है उस लड़के का नाम नितिन होता है। अब दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो नितिन होता है वो अभी अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहा था, लेकिन घर में भी वो छोटा मोटा रह करके काम किया करता था। और जब कभी कभार नितिन के जब पापा या फिर ये जो कविता होती है, जब इसका पति कहीं काम किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर चले जाते थे या तो कविता का पति किसी रिश्तेदारी में अगर कभी काम से चला गया हो या फिर कहीं और काम से किसी और जगह पर चला गया हो, तो फिर उस वक्त कविता बकरी चराने के लिए जंगल में जाया करती थी, क्योंकि जंगल में वहां पर बहुत सारे लोग हुआ करते थे। उधर जो कविता के जेठ का लड़का नितिन था वो उसके भी पिता जब किसी काम के सिलसिले में बाहर चले जाया करते थे तो फिर नितिन भी बकरियों को लेकर के चराने जाया करता था, क्योंकि घर का काम तो अब घर वाले ही करते थे। इस बात से ऐतराज कविता को भी नहीं था, लेकिन बस उसे इस बात से ऐतराज था कि कविता के जो अपने पति का प्यार था वो अब कहीं ना कहीं उसे मिल नहीं पा रहा था। और दोस्तों क्या होता है कि ये जो
जो घटना मैं आप लोगों को दोस्तों सुना रही हूँ, ये जो घटना है वो लगभग आज से 10-15 दिन पहले की घटना है दोस्तों। यानी कि लगभग बहुत ही लेटेस्ट यानी कि हालिया घटना है। अब दोस्तों क्या होता है कि 20 मार्च 2026 को जो कविता के ससुराल वाले होते हैं उसके किसी रिश्तेदारी में शादी होती है और जिसमें उन्हें शामिल होना बहुत ज्यादा जरूरी था। जरूरी नहीं बल्कि दोस्तों घर के और भी सदस्यों को जाना बहुत जरूरी था क्योंकि वो लोग खास उसके रिश्तेदार थे। तो यहाँ पर दोस्तों जो कविता का पति होता है वो पत्नी से कहने लगता है कि कल तुम्हें बकरियों को लेकर के जाना होगा क्योंकि तुम तो जानती हो कि हमारी रिश्तेदारी में शादी है और वहां पर जाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब दोस्तों वो कहता है कि भैया भी जाएंगे तो तुम ऐसा करना है कि कल तुम नितिन के साथ ही बकरियों को लेकर के जंगल में चली जाना। और दोस्तों इस बात को लेकर के ये जो लड़की कविता होती है ये अपने पति से कहने लगती है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं उन्हें चरा करके ले आऊंगी। और फिर इतनी बातें हो जाने के बाद दोस्तों अब दूसरे दिन का समय हो जाता है। अब दूसरे दिन जो कविता का पति होता है वो कविता का जो जेठ होता है और भी घर के जो उसके ससुर होते हैं जो सभी लोग जो है वो तैयार होकर के शादी में शामिल होने के लिए चले जाते हैं। और जो कविता के जेठ का लड़का नितिन होता है और जो उसके छोटे मोटे बच्चे थे वो घर पर रुके थे। अब दोस्तों कविता जो है वो नितिन को अपने पास बुलाती है और नितिन को अपने पास बुलाने के बाद उसे कहती है कि नितिन तुम ऐसा करो कि तुम अपनी बकरियों को लेकर के जंगल में चलो, मैं घर का थोड़ा बहुत काम बचा हुआ उसे खत्म करके लगभग 11-12 बजे के आसपास मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर के जंगल में आ जाऊंगी। और अब दोस्तों यहाँ पर जो लड़का नितिन होता है वो अपनी चाची को ठीक है कह देता है, कहता है कि ठीक है चाची कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से ही काम करके आइएगा, तब तक मैं बकरियों को लेकर के जाता हूँ और आप मेरे लिए खाना भी लेकर के आना क्योंकि जाहिर सी बात है अभी मैं इतनी जल्दी तो खाऊंगा नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर जो कविता होती है वो नितिन से कहती है कि चलो ठीक है। और फिर उसके बाद दोस्तों जो नितिन होता है वो तो अब बकरियों को लेकर के जंगल की तरफ चला जाता है और जो कविता होती है वो अपने घर के कामकाज में लग जाती है। लगभग दोस्तों आधे घंटे तक जो 1.5-2 घंटे तक जो कविता होती है वो अपने घर का सारा काम जो है वो 2 घंटे तक कर देती है, वो सारे काम को निपटा देती है। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो नितिन होता है ये जो लड़का होता है दोस्तों ये जब बकरियों को लेकर के जंगल में जाता है तो फिर नितिन के पास एक स्मार्टफोन भी था जो कि काफी दिनों से वो यूज करता रहा था। अब जब ये लड़का आज जब जंगल में जा करके उस दिन बैठता है और फिर वहां जाने के बाद वो अपनी बकरियों को जंगल में छोड़ देता है और फिर वहां पर बैठ करके वो फोन चलाना शुरू कर देता है। अब दोस्तों क्या होता है कि 19-20 साल की उम्र हो जाने के बावजूद भी अभी तक नितिन के पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, जिसकी वजह से नितिन जो था वो कहीं ना कहीं परेशान भी रहने लगा था। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो नितिन होता है जब वो जंगल में जाता है और फिर जंगल में जाने के बाद वो बकरियों को छोड़ करके अपने मोबाइल का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और तभी दोस्तों नितिन के मोबाइल में बहुत सारे ऐसी वीडियोस आ जाती है जो कि काफी ज्यादा बेकार वीडियोस थी। और उन वीडियोस को देखते देखते जो नितिन होता है वो वहां तक पहुंच जाता है कि एक लड़का जो कि नितिन के ही उम्र के आसपास का लड़का था जो कि एक वीडियो के अंदर बहुत ही बड़ा गलत काम कर रहा था और वो भी एक बकरी के साथ। अब जब नितिन ये सारी चीजें एक वीडियो में देखता है कि एक लड़का उसी की उम्र के है जो कि बकरी के साथ गलत चीजें कर रहा है वो भी जंगल में, तो फिर नितिन जब अपने मोबाइल में उस वीडियोस को देखता है तो फिर कहीं ना कहीं नितिन का भी दिमाग खराब हो जाता है और नितिन के दिमाग में साइकोलॉजी बैठ जाती है दोस्तों गलत। और नितिन ये सोचने लग जाता है कि क्यों ना यार मैं भी अपनी बकरी के साथ ऐसा ही कुछ करूं, क्योंकि जब नितिन ज्यादा समय तक वो वीडियोस को देखता ही रह जाता है तो फिर वीडियो देखने के बाद ही अपने दिमाग का स्तर खो देता है और फिर ये खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और फिर दोस्तों अपनी ही एक बकरी को पकड़ लेता है और अपनी ही बकरी के साथ ही गलत चीजें जो है वो करना शुरू कर देता है। लगभग दोस्तों अभी 5 से 10 मिनट का ही समय गुजरा हुआ था और जो नितिन था वो लगातार गलत चीजें जो है वो करने की कोशिश करता रह जाता है। लेकिन दोस्तों नितिन ये भूल गया था कि जो उसकी चाची है वो भी वहां पर आने वाली थी। नितिन इस चीज को लेकर के इतना ज्यादा पागल हो गया था, उस काम के चक्कर में इतना पागल हो गया था कि ये लड़का भूल गया था कि उसकी चाची भी थोड़ी देर में वहां पहुंचने वाली थी। और फिर दोस्तों उसी वक्त जिस वक्त नितिन बकरी के साथ ये सारा उल्टा सीधा काम कर रहा था उसी वक्त जो उसकी चाची कविता होती है फिर ये अपने घर से खाना लेकर के निकल जाती है जंगल में और फिर सीधे वो जंगल में वहां पहुंच जाती है जहां पर बकरियां मिलती थी। अब दोस्तों जब बकरियां के पास कविता पहुंचती है और वहां पहुंचने के बाद जब कविता को ये दिखाई देता है कि जो लड़का नितिन है वो तो एक बकरी के ही साथ कुछ अलग उल्टे सीधे हरकत कर रहा है, तो फिर जो कविता होती है उसके तो पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों जो नितिन होता है वो बहुत ही गलत तरीके से उसके साथ सारी चीजों को कर रहा था। और ये चीजें देख करके कविता को तो शुरुआत में कुछ अलग सा फील हुआ, लेकिन जब कविता 5-10 मिनट तक लगातार नितिन को ये सारा चीजें करते हुए देखती है तो फिर दोस्तों फिर जो कविता होती है उसके दिमाग में भी गलत चीजें आना शुरू हो जाती हैं और फिर जो कविता होती है वो नितिन के ही बारे में गलत चीजें अपने दिमाग में बैठाना शुरू कर देती है।
लगभग दोस्तों 10-5 मिनट लगातार कविता जो है वो अपने जेठ के लड़के नितिन को देखते ही रह जाती है। और जब ये देखती है कि यार ये 10-5 मिनट से मैं ये चीजें देख रही हूँ और लगभग पता नहीं कितनी देर से ये सारा गलत काम कर रहा होगा, लेकिन अभी तक नितिन जो था वो इस काम को रोका नहीं हुआ था, अभी तक वो चुप नहीं, शांत नहीं हुआ था। तो फिर कहीं ना कहीं इस लड़के का फायदा तो मुझे उठाना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों ये जो कविता होती है वो तुरंत ही नितिन को आवाज देने लगती है। और जैसे ही नितिन अपनी चाची कविता की आवाज को सुनता है तो फिर दोस्तों वो तुरंत उसके भी होश उड़ कर के रह जाते हैं और फिर वो तुरंत वहां से हट जाता है जहां बकरियां थी। अब नितिन के चेहरे पर तो पसीने आ गए थे और नितिन जो है वो तुरंत ही अपने आप को संभालने लगता है और फिर तुरंत से वो खुद अपने आप को ठीक करने लगता है और फिर सीधे अपनी चाची के पास आ जाता है और फिर अपनी चाची के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है और चाची से वो माफी मांग कर कहने लगता है कि चाची मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिएगा और ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा, बस ये बात आप कभी किसी को बताइएगा मत। यहाँ पर दोस्तों जो कविता होती है वो कहने लगती है कि नितिन ये बात तो ठीक है कि मैं ये चीजें किसी से नहीं कहूंगी, लेकिन तुम आखिर ये सब कर क्यों रहे थे। यहाँ पर दोस्तों नितिन जो है वो अपने हालातों के बारे में चाची को बताना शुरू करता है। कहने लगता है कि चाची दरअसल बात ये थी कि आपको तो पता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और इस वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान तो वैसे भी रहता हूँ। और आज मैंने अपने मोबाइल में कुछ ऐसी वीडियोस देख ली थी जिन वीडियोस को देखने के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया और अब मैं उसके बाद खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और जिसकी वजह से मेरे हाथ से बहुत बड़ा कांड हो गया। यहाँ पर दोस्तों जो कविता होती है वो नितिन से कहने लगती है कि बात दरअसल नितिन ऐसी है कि देखो ये बात मैं भले ही किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन इसके पीछे एक मेरी शर्त रहेगी। मेरी ये शर्त रहेगी कि जो तुम काम बकरी के साथ कर रहे थे वही काम तुम्हें मेरे साथ भी करना होगा। यहाँ पर दोस्तों जब नितिन अपनी चाची की इस बात को सुनता है तो फिर पहले तो वो यकीन नहीं कर पाता है कि आखिर मेरी चाची मुझसे ये क्या कहने को कह रही है, लेकिन फिर उसके बाद नितिन ने ये सोचा कि यार चाची जब मुझे खुद सामने ऑफर दे रही है तो फिर क्यों ना मैं चाची का इस बात का पूरा फायदा उठाऊं। और फिर उसके बाद जो नितिन होता है वो अपनी चाची से कहता है कि ठीक है चाची फिर तुम आ जाओ। और फिर उसके बाद दोस्तों जो कविता होती है वो नितिन के बाहों के अंदर चली जाती है और फिर नितिन जो है दोस्तों वहीं पेड़ के नीचे अपनी बकरियों के बीच अपनी चाची को पकड़ करके चाची के साथ वो सब काम करता है दोस्तों, जिस काम को करने के बाद कविता की जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। यानी कि दोस्तों उन दोनों के बीच में वो सब कांड हो जाता है जो कांड केवल पति और पत्नी के बीच में हो सकता है, वो काम होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी कहानी जो मैंने आप सभी को बताई। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये कहानी जो है मेरे द्वारा बताई गई कहानी जो है वो समझ में आई होगी। तो दोस्तों ये रही कहानी। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल